हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं IREDA शेयर्स के बारे में। अब इसमें क्या क्या जानेंगे, इसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में जानेंगे कि कैसी ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा हम लोग विजन लेके चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कैसा लेके चलते हैं, न्यूज़ में क्या चल रही है, ये पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे। और एक चीज़ मैं आपको पूरा क्लीन एंड क्लियर बता देता हूँ, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइस। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये वीडियो रिकमेंडेशन है बाइंग करो या नहीं करो, ऑफ कोर्स मल्टी बैगर स्टॉक है, बट ये वीडियो कोई भी इंडिकेशन नहीं देती कि आप बाइंग करो या ना करो। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अब चीज़ें थोड़ी और क्लियर कर देता हूँ कि वीडियो में क्या क्या हम लोग चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शेयर्स के क्या पैटर्न है, किस चीज़ पे काम करे, इसकी फंडामेंटल रिजल्ट, इसकी चार्ट पैटर्न्स को भी समझेंगे। एंड फ्यूचर में ग्रोथ कैसा रहेगा, क्या ये सही में एक मल्टी बैगर स्टॉक है, न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ये पूरी चीज़ के बारे में जानेंगे। एंड करेंटली मार्केट का क्या कंडीशन है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी फंडामेंटल पूरी डिटेल को हम लोग कवर अप करेंगे। एंड एक कंप्लीट एक समरी इंफॉर्मेशन रहेगी इस वीडियो में। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करें यहाँ पे IREDA, तो ये आपको सबको पता है कि ये किस कंपनी, क्या फुल फॉर्म क्या है इस कंपनी की। तो अगर आप नहीं पता तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, अब ये कंपनी करती क्या है, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के साइड काम करती है कंपनी, अदर कंपनी जो भी काम करती है, ये उस कंपनी को फंडिंग करती है। एंड ऑफ कोर्स रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे पहले हम लोग बात करें तो बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी आ चुकी है मार्केट में, कॉम्पिटिटर कंपनी सबके साइड पे ध्यान दे तो यहाँ पे आप देख सकते हो IRFC, ये मतलब ये सब तो फाइनेंस कंपनी है। तो ये भी, इनका भी काम क्या है, ये लोग फाइनेंस करते हैं, बाकी सारे कंपनी को फाइनेंस करते हैं, जैसे IRFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC, इंडियन रिन्यूएबल, ये सब फाइनेंस करते हैं। सेम तरीके से ये भी फाइनेंस करती है बाकी कंपनियों को, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हैं ये तो फाइनेंस करती है। पूरी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, यहाँ देखो एनर्जी डेवलपमेंट की बात करें तो जो भी इस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी काम करते हैं वो फाइनेंस करती है। अब ये कंपनी किसके अंडर में टोटली आती है, ये टोटली इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आती है। और अब ये कंपनी किस किस चीज़ में बाकी काम कर रही है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा मेजर गेम होते हुए दिख रहा है। कंपनी में एक बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है। बट अगर हम लोग शेयर प्राइस के साइड ध्यान दें, जस्ट मैं अगर शेयर प्राइस के साइड चला जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाओगे, या इस पॉइंट पे आप देख पाओगे कि शेयर प्राइस कितनी ज़्यादा डाउन आई गई थी। एक टाइम पे 310 पे जा रही थी और अभी डायरेक्टली 50% कम पे आपको शेयर मिलेगी। यहाँ पे देखो एक मेजर गेम होते हुए दिखा है, डाउनफॉल देखने को मिले, बट 5 ईयर्स में अगर देखें तो यहाँ पे तेज़ी भी बनी थी मार्केट में। तो और लास्ट ट्रेडिंग डे का बात करें तो यहाँ पे 4% की तेज़ी। तो ये सबको देखते हुए क्या हमें समझ में आ रहा है कि शेयर्स फ्यूचर में कैसा ग्रोथ बनाएगी, ये सब सोचने में बनता है। नंबर्स क्या है कि किस किस रीज़न से शेयर डाउन आ रही, ये सारी चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ जानेंगे, तब जाके हम लोग सोच सकते हैं हाँ इज दिस कंपनी इज वर्थ टू इन्वेस्ट और नॉट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो ये सब चीज़ जब आप जान जाएंगे तो आपको एक आउटर व्यू मिल जाएगा कि नहीं हाँ ये कंपनी अब बेस्ट है। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो कंपनी किस किस चीज़ में, अब कंपनी छोटे छोटे चीज़ में अपने चीज़ों को बहुत डाइवर्सिफाई करे, सोलर थर्मल एनर्जी में काम करे, विंड में काम करे, हाइड्रो पावर, सब ग्रीन, इथेनॉल सब में भी 7% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट सब में कितने सारे स्टेट में फैली हुई है। तो कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को आउटकम ला रही है। अब ये सब फॉल क्यों हुई, इसके रीज़न के बारे में भी जानेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और भी चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। कंपनी की स्टॉक की पीस ऑल ओवर सब चीज़ सही है, ठीक है। अभी एक सबसे बड़ी वाली गुड चीज़ दिखाऊंगा आपको इसमें कि क्या इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि कंपनी आपको यहाँ पे कंपैरिजन करो। आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग 1 ईयर से, ठीक है। 1 ईयर में कंपनी का क्या हाल होते हुए दिखा है, ऑल ओवर देखें तो कंपनी अच्छी खासी डाउन आ गई। कंपनी एक ऐसे पोजीशन में आ गई जहाँ पे एक अच्छा खासा पैनिक करवा रही है। एंड वही चीज़ आप यहाँ पे देखो 1 ईयर से क्या हाल है, देख लो। अगर मार्च से मार्च कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं 1 ईयर से रेगुलर ग्रोथ है। अब क्वार्टरली रिजल्ट को भी कंपैरिजन करें तो दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट को कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हो उसमें भी ग्रोथ है। इस बार जो मार्च में क्वार्टरली रिजल्ट आई थी 1904 की आई थी, तो यहाँ से भी देख सकते हो एक मेजर जंप देखने को मिला है। ग्रोथ के साइड कोई कमी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी अच्छी खासी मेंटेन होते हुए देखिए, मतलब मेन प्रॉफिट की बात करें तो अच्छी खासी मेंटेन करें, नेट प्रॉफिट पे भी अच्छा खासा फोकस है। तो फ्यूचर में तो ग्रोथ देगी ही देगी। ये मल्टी बैगर स्टॉक है आपके लिए, आपको अभी कम प्राइस पे मिल रही, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, रीजन क्या था कि ये सब जाने का। तो आपको पता होगा कि यूएस के एक प्रेसिडेंट है, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट की बात करें तो आपको पता ही होगा कि ट्रंप, ठीक है,
जस्ट वेट या तो यूएस में एक प्रेसिडेंट है ट्रम्प जी। तो वो ट्रम्प जी के कुछ इन बयान से जब ये मार्केट में आए, ऑफ कोर्स यू विल बी नोइंग हिम, तो ट्रम्प जी जब मार्केट में आए तो यहाँ पे बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी को लेके भी स्पीचेस दिए। अब सबको लग रहा था कि बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, बहुत सारी चीज़ होगी, बट अब ये यूएस इकोनॉमी को एम्पावर कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, यूएस इकोनॉमिक्स पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब ग्लोबल मार्केट से नहीं। तो यहाँ पे जब बात हुई ग्रीन एनर्जी को लेके, तो ग्रीन एनर्जी के साइड इनका कोई उतना इंटरेस्ट नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट और नहीं तो इंटरेस्ट हटते हुए दिखा, जिसके चलते एक मेजर रीज़न था कि चीज़ें चेंज होते हुए दिखी, और चीज़ें जब चेंज होते हुए दिखी तो ये सारी मार्केट सेंटिमेंट्स के चलते ये सारी शेयर डाउन आई है। बट ये शेयर डाउन आई है तो ऑफकोर्स लोग पागल हुए हैं, बट यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। अब मैं आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो कि अब क्वार्टरली रिजल्ट पे आप तो ध्यान दे दिए कि कितना बड़ा जंप होते हुए दिख रहा है, रेगुलर वेज में अच्छी खासी जंप होने दिखी है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साइड बात करें, रेवेन्यूज के साइड तो देख सकते हैं 6742, और ईयरली कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छी खासी है। यहाँ पे आप रेवेन्यूज ऑल ओवर, आप फाइनेंशियल प्रॉफिट सब पे ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से प्रॉपर मेंटेन करते हुए दिख रही है कंपनी। यहाँ पे भी फाइनेंशियल प्रॉफिट एक अच्छा खासा मेंटेन की है। इवन अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब के साइड, तो यहाँ पे भी एक ठीक है, ऑल ओवर अगर लास्ट ईयर से भी कंपैरिजन करें तो मस्त जा रही है, और रेगुलर बेस में भी अगर ध्यान दें तो ये अच्छी खासी ऊपर जाते हुए दिखिए। 2021 से आपको कंपनी में सॉरी एक अप ट्रेंड ही फॉलो होते हुए दिखा है। तो आपको यहाँ पे तो एक दो पॉजिटिव पॉइंट बता दिया कि ये कंपनी क्यों आपको मल्टी बैगर बना सकती है, मल्टी बैगर स्टॉक है रीज़न। अब यहाँ पे इक्विटी एंड ऑल सब चीज़ ध्यान दे तो यहाँ पे अगर हम लोग रिजर्व के साइड बात करें तो रिजर्व भी बढ़ाते हुए दिखे, बोरोइंग्स भी बढ़ते हुए दिखे। जिस तरीके से कंपनी ग्रो करेगी बोरोइंग्स भी बढ़ रही है, बट बोरोइंग्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी। बट ऑल ओवर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं बोरोइंग 61 करोड़ का है, ठीक है, हाँ 61,936 करोड़ की अच्छी खासी बोरोइंग्स मेंटेन है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये मैटर करता है। इवन अगर हम लोग फिक्सेड एसेट्स के साइड देखें, फिक्सेड एसेट्स की साइड देखें तो 349, बट अब बोरोइंग देख के बहुत लोग पागल हो रहे होंगे, बहुत कोई कंफ्यूज हो रहे हैं, बोरोइंग इतना ज़्यादा है, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यार ये फाइनेंस की कंपनी है, फाइनेंसिंग का काम कर रही है, तो इनका बोरोइंग लेंडिंग का काम ही है। मैं यही चीज़ आपको पूरा एक एक डिटेल क्लियर करता हूँ कि क्या चीज़ का काम कर रही है। अगर आप लेंडिंग बोरोइंग का काम करोगे तो बोरोइंग्स हमेशा ज़्यादा रहेगी आपकी, तो इस चीज़ को आपको लेके पैनिक नहीं होना है। एक टाइम के लिए मैं भी पैनिक था जब मुझे नॉलेज नहीं थी। जब आप ये वीडियोस को पूरे तरीके से वॉच करोगे, समझोगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे, तो ऐसी रेगुलर वीडियोस अपलोड होगी एंड आप चीज़ों को समझोगे। अब यहाँ पे बात करें रेशियोज एंड ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप ध्यान दो कि प्रमोटर होल्डिंग्स कितने अच्छे तरीके से देखने को मिले। 75% का 75% मेंटेन होते दिखा, बट मार्च 2025 में जून में यहाँ पे कमी होते हुए दिखी, जो 71.76% गया है। कमी हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहीं पे अगर हम लोग देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 3.26%, बहुत बड़ी चीज़ है। 3.26% बहुत बड़ी चीज़ है, और ये एक मेजर जंप देखने को मिला कहाँ से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की साइड से। तो 3 महीने पहले ट्रम्प जी खुद बोल रहे थे क्या कि इंटरेस्ट दूर कर रहे थे, बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तरफ से ही यहाँ पे परसेंटेज बढ़ते हुए दिख रहा है। फिर डीआईएस की साइड भी देखे तो यहाँ पे मेजर जंप देखने को मिली डीआईएस की साइड, तो यहाँ पे कोई तो गेम हो रहा है। पब्लिक इन्वेस्टर भी दूर जा रहे थे, तो यहाँ पे अब पब्लिक इन्वेस्टर, ये वीडियो देखने के बाद पब्लिक इन्वेस्टर भी ध्यान देंगे कि नहीं भाई, दिस इज दैट कंपनी जहाँ पे हम पैसा लगा सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। इसलिए आप इस कंपनी पे फोकस करो, अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए दिखेगी। बट अगेन आई एम सेइंग दिस वीडियो, इस वीडियो में ये नहीं बोला जा रहा है कि आप इस शेयर्स को बाई करो, मैं बस बता रहा हूँ कि आप इस पे फोकस करो, वॉच लिस्ट पे रखो, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का ऑप्शन रखती है, क्योंकि ये मल्टी बैग्ड स्टॉक्स में आती है। बट अगर जो भी डिसीजन ले रहे हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेना, तभी कोई डिसीजन लेना। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइस, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग इट, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न सबके साइड ध्यान दे देते, सॉरी वो सब पे तो ध्यान दे दिए। अब चार्ट पैटर्न्स गिरी तो है ही, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से रेसिस्ट कर रही है। गेम चेंज होते हुए जल्दी ही हाथ में दिखेगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अच्छे खासे एंट्री ले चुके, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ले चुके, एंड यहाँ पे कम हुआ है तो हुआ कौन है कम,
तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक्स कम होते हुए दिखी है, गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक्स होते हुए दिखी है। अब धीरे धीरे ये भी मेंटेन हो जाएगा। एंड टोटली आपको बता देना चाहता हूँ, ये टोटली जो भी मतलब ये कंपनी है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट सबको ही फंड करती है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट सबको फंड करती है। तो जिसका जो लॉस होता है, एक होता है लोन रिकवरी भी तो होनी चाहिए, तो यहाँ पे लोन रिकवरी वाला टेंशन ही नहीं है। इवन उसकी भी रेट कम होते हुए दिखी है, लगता 2.6 था पहले, अब 2.4 पे आ गया है। तो मतलब आई एम नॉट श्योर इन दैट पार्ट, मैं वो डेटा नहीं देखा हूँ, बट हाँ ये सब चीज़ से भी कंपनी बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करते हुए दिखी है। तो ये सब तो रही बात की बात। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हम मुझे बहुत कोई ने ये डाउट पूछा था, ये शेयर्स को लेके बहुत कोई ने क्वेश्चन किया था, तभी जाके मैं इसका वीडियो बनाया। तो अगेन अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लेते हो और कमेंट करके बोलते हो कि दिस इज दैट शेयर जिसमें आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज एंड डोंट फॉरगेट कि आपको कमेंट भी करना है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे आप ध्यान रखना, इस शेयर को एक वॉच लिस्ट में रखो, पैसा नहीं लगाओ तो मत लगाओ, वॉच लिस्ट में रखो। अगर मैं भी पैसा लगाऊंगा तो ज़रूर बताऊंगा, वो आपको रिवील होगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाऊंगा अपना कि मैंने लगाया है कि नहीं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।